टिकट बेचने वाला बस एक निगाह में सहम गया, लेकिन जल्दी ही कांप उठा। खरीदार एक इच्छुक फरार शख्स था और उसने पहले तो झूठ बोला कि उसके पासपोर्ट में कुछ दिक्कत है, ताकि समय खींच सके। जब दूसरा आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने चुपके से अलार्म बटन दबा दिया। फिर भी शियांग हे को कुछ गलत लगने लगा। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसने धीरे धीरे 2 पुलिसकर्मियों को अपने पास आते देखा। तभी उसे समझ आ गया कि कल रात की हत्या से उसकी पहचान उजागर हो गई है। वो जितना तेज हो सका भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि वो उसे पकड़ ही गए, कई बार गिरा कर, पर अंततः वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन बच निकलना ही बस बच निकलना था। अब पूरा देश उसे वांछित घोषित कर चुका था। अगर वो विदेश भागना चाहता था तो पानी के रास्ते से ही जा सकता था। फिर भी जब उसने अपने भाई का बदला लेने के बारे में सोचा तो उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस ली शियांगजे को उसने कल रात गोली मारी थी वो असल हत्या करने वाला नहीं था। न्यायाधीश सोंग असल हत्यारे का पिता होने के नाते ये जानकर बहुत खुश था कि ली शियांगजे की मौत हो गई। अब उसका बेटा झाओ शी सुरक्षित था। पर उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं। उसे अचानक एक अजीब फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि हादसे के दिन उसने देखा था कि झाओ शी भागते हुए गया था और उसने पीड़ित का मोबाइल झील में फेंक दिया था। उसने कहा कि वो शोर नहीं करेगा, बस अगर उसे 1 करोड़ युआन दिए जाएं तो वो इसे दबी आंखों में रखेगा, वरना वो ये सब राष्ट्रपति जिन को बता देगा। न्यायाधीश सोंग ये सुनकर बेताब हो गया। उसने पहले ही ली शियांगजे को 500 मिलियन युआन दे दिए थे। अब कोई और फिर से 100 मिलियन मांग रहा था। भले ही वो 20 साल से जज रहा था और न्यायप्रिय भी था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने उस आदमी से बात करने की कोशिश की, उम्मीद की शायद वो कम मांग ले, पर फोन का कोई जवाब नहीं आया। सौभाग्य से विस्तृत जांच के बाद वो जल्दी ही उस शख्स का पता लगा ही लिया। वो एक मरम्मत कारखाने में काम करने वाला विदेशी लड़का निकला। इसी दौरान राष्ट्रपति जिन को भी पता चला कि शियांग हे वांछित है। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को पुलिस से पहले शियांग हे तलाशने का आदेश दिया, लेकिन वे थोड़े देर से पहुंचे। शियांग हे को पायलट जहाज पकड़ने के समय पुलिस ने पकड़ लिया। फिर भी महिला पुलिसकर्मी के सामने पूछताछ के वक्त शियांग हे बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि वो उसे लगा कि उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। पर जब महिला पुलिसकर्मी ने उसकी हत्या का वीडियो दिखाया तो वो ठिठक गया। उस रात जब उसने ली शियांगजे पर गोली चलाई थी, ली शियांगजे का बेटा ली चिंगजियांग उसी के पास छिपकर पूरा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में बदले की आग में जलकर ली चिंगजियांग ने वो वीडियो पुलिस को दे दी थी। न्यायाधीश सोंग के पास भी कुछ गहरे काले राज थे, पर शियांगे का चेहरा वैसे का वैसा था। पर महिला पुलिस भी ठान चुकी थी कि उसे सजा दिलानी है। इस बार बचना आसान नहीं होगा। न्यायाधीश सोंग रातों के भय से परेशान था। उसने सोचा कि बेहतर है वो उस विदेशी लड़के से समझौता कर ले। जब वो उसे काम से आते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा और लड़के के मकान तक पीछे पीछे गया तो लड़का उसे देखकर थोड़ा घबरा गया। न्यायाधीश ने सोचा था कि थोड़ी घबराहट और कुछ पैसे देना ही बात संभाल लेगा, लेकिन लड़के ने बताया कि वो बहुत अधिक रकम मांग रहा था और केवल उस पैसे से वो राजा जैसा जीवन जी पाएगा। ज़ियांगलियाओ ने सुना कि न्यायाधीश के पास इतने पैसे नहीं हैं। लड़के ने अचानक अपना हाथ उठाकर न्यायाधीश को धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने न्यायाधीश की गर्दन कसकर पकड़ ली और उसे घुटन महसूस होने लगी। लड़का नहीं रुका। सौभाग्य से उसी वक्त राष्ट्रपति जिन के एक अंगरक्षक आ पहुंचे और युवक को 3 मीटर दूर तक लात मारकर भगा दिया। लड़का लड़ने की कोशिश करने लगा, पर अंगरक्षक ने उसे कई बार गिरा दिया। तभी राष्ट्रपति जिन भी नाराज होकर वहां आए। न्यायाधीश सोंग उन्हें देखकर कांप उठा। उसे लगा कि राष्ट्रपति जिन उसके बेटे के खातिर आए हैं। ज़ियांगलियाओ ने सुना कि यही वही हत्यारा है और उसके बेटे की मदद में उसकी हर बात का समर्थन किया। वो कहता रहा कि ये एक हादसा था, उसने जानबूझकर नहीं किया। पर राष्ट्रपति जिन उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अंगरक्षक की बंदूक उठा ली और अपने क्रोध में न्यायाधीश की जान लेने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि उसे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधीश सोंग का जीवन खतरे में था और उसने अपना बचाव करने के लिए एक शर्त रखी जिससे उसकी जान बच सकती थी। उसने बताया कि पुलिस ने अभी-अभी कॉल करके सूचित किया था कि शियांग हे पकड़ा गया है और उनके पास पर्याप्त सबूत हैं।
इतना कि शियांगे को मौत की सजा भी हो सकती है। सॉन्ग ने राष्ट्रपति जिन से कहा कि यदि वो चाहता है कि शियांगे जिंदा रहे तो उसे स्वयं अपने खिलाफ झूठा फैसला सुनाना होगा, यानी कि वो अपना न्यायाधीश का काम करके किसी तरह मामला बदल दे। राष्ट्रपति जिन भड़क उठे और तुरंत ही न्यायाधीश सॉन्ग को गोली मारने के अग्रसर हो गए, पर अंगरक्षक ने पुष्टि कर दी कि शियांगे पकड़ा गया है और पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल संयम रखना पड़ा। पर समस्या ये थी कि सॉन्ग अपने वादे को कैसे पूरा करेगा। राष्ट्रपति जिन तुरंत न्यायाधीश सॉन्ग को एक बंदूक दे गए और उसे पास खड़े लड़के को मारकर रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा, ताकि जिन को पूरा भरोसा हो सके कि सॉन्ग वचन पूरा कर रहा है। लड़का जोरदार था और दया की भीख मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, पर न्यायाधीश सॉन्ग ने एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया।